हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीटीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024 जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, यानी कि जीडीएस में जो 12, 24, 36 के रिगार्डिंग अभी अपडेट आया है कि जीडीएस में 12, 24, 36 को लागू कर दिया गया है। अब जो है हम पुराने जो जीडीएस हैं जिन्होंने 12 साल काम कर लिया है उनको जो है 43 से 20 रुपए, 24 साल अगर काम कर लिया तो उनको 55 से 20 रुपए, 36 साल अगर उन्होंने काम कर लिया तो उनको 72 रुपए मिलेगा। तो ये आखिर मिलेगा कैसे, क्या है इसका पूरा मामला, आखिर क्या है, सच्चाई क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक प्रकार से भाई ये तो एक प्रकार से लॉलीपॉप दिया गया है सरकार के द्वारा, जो चुनाव के पहले इन्होंने सरकार ने एक तरीके से जीडीएस को कैसे बेवकूफ बना दिया है पूरी की पूरी तरीके से, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा मामला हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जो है सालाना कैसे कितना बनेगा, मंथली कैसे कितना बनेगा, सब कुछ पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो भाई थोड़ा सा आप लोग ये सोचिए, खुद ही सोचिए कि एक प्रकार से ये लॉलीपॉप ही हुआ। तो भाई चुनाव के पहले सबसे पहले तो ये सोचिए कि 16 तारीख को यहाँ पे जो है 16 मार्च को यहाँ पे आचार संहिता लगने वाली थी। सरकार को सब कुछ पता था और सरकार ने 15 मार्च को जो है 15 मार्च को लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास इन्होंने जो है ये नया स्कीम लाया जीडीएस के लिए कि हम लोग जीडीएस के में जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम लाते हैं, जिसमें 12, 24, 36 के अकॉर्डिंग इसमें जो है कुछ जो है रुपया जो है जीडीएस को दिया जाएगा साल में। तो एक मतलब माइंडसेट इनका जो है केवल और केवल वही था कि चुनाव से पहले जो है जीडीएस को चूतिया बनाया जाए। भाई 15 तारीख को इन्होंने जो है शाम को 3:30 4 बजे के आसपास इन्होंने जो है लाइव कॉन्फ्रेंस किया था अश्विनी वैष्णव जी और विनीत पांडे जी के साथ। लाइव कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि हम लोग जो है नया स्कीम ला रहे हैं। उसके बाद तुरंत ही लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर तुरंत ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तरफ से जो है तुरंत जारी कर दिया गया, यानी कि तुरंत इतना फास्ट काम हुआ है कि अब पूछो ही मत। ऐसे भी कोई भी अगर काम जैसे रुका रहता है ना तो भाई वो रुका ही रहता है, कभी कोई सुनाई ही नहीं होती है। ऐसे में देखिए कि सरकार के द्वारा जैसे ही यहाँ पे 15 तारीख को लगभग 3, 3:30 बजे के आसपास ये लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ और उनमें जो है अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि हमने जो है जीडीएस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का एक नया स्कीम ला रहे हैं, उसमें 12, 24, 36 के अकॉर्डिंग जीडीएस को कुछ पैसा साल में दिया जाएगा। तो तुरंत ही ये सारा चीज लागू हो गया और पता है इनको कि हम लोग तुरंत क्यों लागू कर देंगे, एक प्रकार से लॉलीपॉप इसलिए दे दिया गया। पता है कि 16 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी, इसमें कोई भी जीडीएस जो है कोई भी हड़ताल वगैरह कर नहीं सकता है। इसीलिए इन्होंने जो है इतना जो है इतना फिट टाइम पे, एकदम फिक्स टाइम पे इन्होंने सही चीज किया है। तो ये चीज जान लीजिएगा, क्योंकि पता था अगर ये जो है यही काम अगर ये लोग पहले करते तो ये तो पक्का था कि जो है हड़ताल काफी मात्रा में होती और बहुत भारी मात्रा में इनको जो है कुछ ना कुछ करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने ऐसे समय पे ये सारा काम किया है, तो बिल्कुल का बिल्कुल साफ ही रह गया ये काम। तो ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा माइंडसेट किया है और चूतिया ही बनाया है, सरकार ने जीडीएस को चूतिया ही बनाया है। क्योंकि जो हमारा हकीकत में जो 12, 24, 36 है ना, जो हमारा कमलेश चंद कमेटी है उसमें जो 12, 24, 36 हमारा हकीकत में है कि 12 साल पर जो भी जीडीएस कर्मचारी 12 साल लगातार काम कर चुके हैं उनके जो बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगना चाहिए, डबल इंक्रीमेंट लगना चाहिए। और जो हमारे 24 साल जीटीएस में काम कर चुके हैं उनको जो है डबल इंक्रीमेंट 12 साल के अकॉर्डिंग डबल इंक्रीमेंट 24 साल में लगेगा और 24 साल के अकॉर्डिंग डबल इंक्रीमेंट 36 साल में लगेगा। ऐसा कमलेश चंद समिति में कहा गया था, लेकिन उसका यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रखा गया है, ये चीज जान लीजिएगा। कमलेश चंद जो कमेटी की जो सिफारिश की गई थी उसका यहाँ पे कोई भी नहीं, ये लोग अपने से एक नया नियम लगा दिए हैं, एक नई स्कीम लगा दिए हैं कि जो भी जीडीएस कर्मचारी 12 साल काम कर चुका है उनको साल में हम लोग 4,320 रुपए और जिन्होंने 24 साल काम कर लिया उनको साल में 5,520 रुपए, ठीक है। और जिन्होंने 36 साल काम कर लिया उनको 72 रुपए का हम लोग एक प्रकार से फिक्स्ड चार्ज देते हैं। एक प्रकार से ये जो है इनका जो है इंक्रीमेंट यानी अपग्रेडेशन का जो है एक नया साल में इतना हम लोग इनको देंगे, ये जो है बिल्कुल का बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं। इसमें जो है ना तो इसको बेसिक पे में जोड़े हैं ना ही इसको डीए में जोड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम जो है ये जो जितना भी ये है 12, 24, 36 वाला जितना भी लागू किए, अगर इसको जो है बेसिक पे में या फिर टीआरसीए में अगर ये लोग काउंट करते या जोड़ते
तो इनको पता था कि बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे सैलरी में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद टीआरसीए में ही ये लोग डीए लगाते 50%, तब जो है सैलरी यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में हो जाती है जीडीएस की, और इतना ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने जो है बहुत साफ तरीका अपनाया है, यहाँ पे चुपके से जो है 12, 24, 36 का जो पतली गली है ना, वहां से निकल लिए हैं। तो ये सोचिए, इतना बेवकूफ, बिल्कुल साफ तरीके से बेवकूफ यहाँ पे बना दिया है भाई, यहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि जो हमारा साल में 4320 रुपए क्या होता है। आप लोग खुद ही सोचिए कि साल में जो भी 12 साल काम कर चुके हैं उनको, उनके लिए साल में 4320 रुपए क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता। एक प्रकार से सोचिए, अगर देना ही था तो कुछ अच्छा दे देते। मान लो अगर कमलेश चंद कमेटी 12, 24, 36 को लागू ही करना था तो हकीकत में उसको लागू कर देते, ताकि हम लोगों को जीडीएस को जो है फायदा मिल जाता। साल में केवल 4320 रुपए देके आप लोगों ने क्या कर दिया है? कुछ नहीं किया है। एक प्रकार से केवल और केवल चुनावी मुद्दा यहाँ पे बनाया गया है, वोट लेने का एक प्रकार से वो बनाया गया है। वोट तो नहीं मिलने वाली, ये चीज जान लीजिएगा। ये जो इन्होंने लागू किया है 12, 24, 36 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इसके तहत इनको वोट तो नहीं मिलने वाला, ये चीज जान लीजिएगा। क्योंकि हकीकत में सब जीडीएस तो जान ही चुके हैं जितने भी पुराने हैं कि आखिर हकीकत में ये जो है लागू ही नहीं किया गया है, तो फिर ये लोग क्यों फालतू में ये लोग। तो भाई अब क्या ही बताया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर सरकार जो है चाहती क्या है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे एक और चीज, ये चीज ध्यान लीजिए कि ये इन्होंने जो ये दिया भी है ना, उसमें भी इन्होंने जो है एक रूल्स लगाया है। रूल्स ये लगाया है कि ये जो है सब लोगों को नहीं मिलेगा। ये जो मान लो दिए भी हैं ये लोग साल में, जो इतना अपग्रेडेशन करने के लिए, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करने के लिए दिए भी है ना, ये सबको नहीं मिलेगा। इन्होंने ये कह दिया है कि इसका बेनिफिट जो है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि यहाँ पे इंस्पेक्टर चाहेगा, जिसका परफॉर्मेंस साल में अच्छा होगा, साल में उन्होंने अच्छा काम किया होगा, जो भी जीडीएस भाई लोग हमारे, तो उन्हीं को ये लोग मिलेगा। जिसको इंस्पेक्टर से जो है वेरीफाई करवाना पड़ेगा, एक फॉर्म भरवाना पड़ेगा, इंस्पेक्टर उसमें वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो एसपी हैं वो वेरीफाई करेंगे, तब जाके जो है इसका फायदा मिलेगा। तो ये इन्होंने बहुत ही मतलब गलत तरीके से यहाँ पे एक प्रयोग कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ जो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये वाला जो है, यहाँ पे ये ऊपर वाला देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन द कंसल्टेशन इन द विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा ग्रांट टू फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम 2024। एज पर द स्कीम ऑल द जीडीएस would be entitled to a फिक्स्ड एडिशन रुपए 360, 460, 600 पर मंथ इन द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस on completion to 12, 24, 36 year continuous engagement as a regular GDS on the basis of special performance report term and condition as prescribed the department। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है उनको दिया जाएगा, जिसका भी परफॉर्मेंस साल में अच्छा होगा, जिसको इंस्पेक्टर जो है वेरीफाई करेंगे और एसपी वेरीफाई करेंगे कि इन्होंने जो है साल में अच्छा काम किया है, उन्हीं को यहाँ पे वेरीफाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा, सबको वो भी नहीं मिलने वाला। तो ये चीज जान लीजिए, ये जो है ये लाइन जो इन्होंने कह दिया, ये थोड़ा सा एक प्रकार से माइनर पॉइंट हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी भाई कितना भी आप लोग काम कर लोगे ना साल में, फिर भी जो है आपके इंस्पेक्टर, आपके जो एसपी है ना, वो लोग फिर भी आपको जो है ना ही के बराबर समझेंगे। ये चीज जान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि टारगेट के नाम पे लोग कितना ज्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं, कितना ज्यादा प्रेशर करते हैं कि अब भाई पूछो ही मत। यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि साफ साफ इन्होंने जो बता दिया है कि जो है ये जो हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, उसको जो है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस यानी टीआरसीए से इसमें कोई भी मतलब नहीं है, ना ही इसमें डीए से मतलब है, ना ही टीआरसीए से मतलब है। यानी कि इसका बेनिफिट जो है ना ही बेसिक पे में ऐड होगा, ना ही डीए में ऐड होगा, केवल ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आखिर दिया कितना जाएगा, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 12 साल अगर कोई भी अगर कर्मचारी 12 साल काम कर लिया तो उसको पर मंथ 360 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, पर मंथ के अकॉर्डिंग, यानी पर मंथ नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको पर मंथ एक मंथ में उतना पड़ेगा। टोटल महीने में आपका 12 महीने के
4,320 रुपए एक साल में, ये साल में मिलेगा। यहाँ पे मंथ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल हम लोग कैलकुलेट किया जा रहा है कि साल पे इतना आपका पड़ेगा, लेकिन इसका जो है मंथ में नहीं मिलेगा, हर मंथ नहीं मिलेगा, ये केवल साल में ही मिलेगा। जिस प्रकार आपको दिवाली बोनस मिलता है ना, सेम टू सेम वैसे ही ये भी मिलेगा। साल में 4,320 रुपए मिलेगा जिन्होंने 12 साल रेगुलर काम कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ये होगा कि मान लो कि 12 साल आप लोगों ने काम कर लिया है, 12 साल, तो 12 साल के ऊपर मान लो 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल से लेकर 23 साल तक यहाँ पे जाओगे, तब 23 साल तक यहाँ पे 4,320 रुपए ही मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब वो 24वें साल पे उसका जो है जाएगा, तो 24 साल पे उसको 5,520 रुपए मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जब फिर ऐसे ही बढ़ते 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 35 साल तक वो जो है ऐसे ही साल में 5,520 रुपए पाता रहेगा। उसके बाद जब 36 साल उसका पूरा हो जाएगा, तब उसको 7,200 रुपए मिलेगा। हर साल जो है 7,200 रुपए मिलेगा। एक प्रकार से दिवाली बोनस टाइप में ये भी मिलेगा, तो ये चीज जान लीजिएगा। इसका जो है ना ही इंक्रीमेंट से कोई लेना देना है, ना ही जो है डीए वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज जान लीजिएगा। डीए वगैरह जो है ये 50% हो चुका है, ये जो है हर 6 महीने में बढ़ता रहता है, उससे इससे जो है कोई भी मतलब नहीं है, तो ये आप लोग जान लीजिएगा। तो भाई एक प्रकार से देख लीजिए कि जो हमारी जो सरकार है ना, एक प्रकार से पूरी की पूरी तरीके से जीडीएस को जो है बेवकूफ बना दिया। अगर भाई देना ही था, तो अगर 12, 24, 36 तुम्हें लागू ही करना था ना, तो सबसे पहले आप लोग पहले ही लागू कर देते। क्यों 15 मार्च को ही आपको क्यों लागू किया? 16 मार्च से आचार संहिता लग गई है। जानते हैं कि जो है आचार संहिता में ये लोग धरना वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने बहुत सही टाइम पे इन्होंने किया है, ये चीज जान लीजिएगा। अगर पहले ही कर देते और देना ही था तो कुछ अच्छा दे देते, अच्छा खासा इंक्रीमेंट दे देते, उसमें जो है टीआरसीए में ऐड कर देते, तब तो कुछ होता कि हाँ सरकार ने कुछ किया है। केवल चुनावी मुद्दा ये लोग बना रहे हैं और कुछ भी नहीं बना रहे हैं। चुनावी मुद्दा बनाने का भी इनका कोई फायदा नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि जो है हर जीडीएस कर्मचारी जो है भाई ना एक प्रकार से ऊब चुका है। क्योंकि जो है जीडीएस में ना इतना ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है ना भाई, केवल 4 घंटे और 5 घंटे की ड्यूटी के नाम पे ना यहाँ पे पूरा दिन काम करना पड़ता है। 4 घंटे का ये लोग सैलरी देते हैं, 10,000 बेसिक पे, 12,000 बेसिक पे नाम पे। ये लोग जो है ना, कभी कभी क्या होता है ना, इतना ज्यादा काम हो जाता है, इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, 4 घंटे के नाम पे पूरा का पूरा 7 से 8 घंटे यहाँ पे करना पड़ता है। इतना ज्यादा डांक आ जाती है ना कि दिमाग खराब हो जाता है। डांक को चढ़ाओ, डांक को पीएमए से जो है बांटो, उसके बाद जो है पूरा दिन का काम करो, आरडी, टीडीएस, ऐसे आईपीपीबी, ये सारा चीज पता नहीं कितना काम हो जाता है, लेकिन केवल 4 घंटे का ही हम लोगों को पैसा दिया जाता है। तो एक प्रकार से भाई बिल्कुल ना के बराबर ही, क्या ही कहा जाए, अब जो भी है क्या ही कह सकते हैं। बाकी भाई सरकार ने तो यहाँ पे जो है बहुत ही भारी मात्रा पे यहाँ पे जो है बिल्कुल एक प्रकार से चूतिया ही बना दिया है हम जीडीएस लोगों को। तो अब क्या ही कहा जाए, एक प्रकार से लॉलीपॉप दे दिया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम लोग जो है इस चैनल पे जरूर देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।